समय की अहमियत समझिए। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में छोटे छोटे समय के कई भाग होते हैं। हमने अपनी ज़िंदगी को कई भागों में बांट रखा है समय के। हमारी ज़िंदगी में कई दिन, कई घंटे, कई मिनट और कई सेकंड्स होते हैं। परंतु कुछ लोग इसी समय में उस मुकाम को हासिल कर लेते हैं जिसकी उन्हें चाह होती है। वे समय का सदुपयोग करते हैं और अपने जीवन में सफल हो जाते हैं। और वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस समय का दुरुपयोग करके अपने जीवन को और नर्क बना लेते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आपको अपना जीवन सफल बनाना है या नर्क के रूप में ले जाना है। इसी पर आधारित हमारी आज की कहानी। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी और उसकी एक बेटी और एक छोटा सा बेटा था। उसकी पत्नी दूसरों के घर में काम करके अपने परिवार का खर्च चलाती थी। उसका पति, जिसका नाम रामू था, रामू दिन भर नशे में डूबा रहता था और दूसरों के साथ अपना समय बर्बाद किया करता था। कहीं इधर ताश के पत्ते खेलता दिखता तो कहीं उधर लोगों के दरवाजे पर बैठकर गपशप मारता रहता था। अपने परिवार का ख्याल उसे बिल्कुल भी नहीं था। उसके माता पिता ने उसकी शादी कराकर गलती कर दी थी। बेचारी उसकी पत्नी दिन रात काम कर करके अपने बच्चों का पेट पालती थी। यदि उसकी पत्नी का एक भी दिन का काम का नुकसान हो जाए तो बच्चे भूखे रह जाते हैं। इसलिए उसकी पत्नी प्रत्येक दिन दूसरों के यहाँ काम करने जाती थी। लेकिन रामू को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे बस अपना समय बर्बाद करके, हंसी मजाक करके और पत्ते खेलने में बहुत मजा आता था। शाम को शराब पीकर घर आकर जोर जोर से अपनी पत्नी को चिल्लाता था। कई बार उसने अपनी पत्नी को मारा भी। लेकिन अब उसकी पत्नी करे भी तो क्या करे, वो तो अपने बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। रामू को जो कोई भी समझाता कि रामू कुछ कार्य करा करो, पैसे कमाया करो, अपने परिवार का खर्चा उठाओ, तुम्हारे 2 बच्चे हैं, तुम्हारी पत्नी है, उनकी देखभाल करो, ऐसे अपना समय क्यों बर्बाद करते हो, तो रामू उसके ही ऊपर बिगड़ जाता था और कहता, तुम्हें इससे क्या लेना देना है, मैं कुछ भी करूं, ये मेरा जीवन है, मैं तुम्हारे घर में खाता हूं क्या। इसके कारण कोई भी गांव का सदस्य इससे इस विषय में बात ही नहीं करता था। वो सुबह खाकर निकल जाता था और रात में शराब पीकर घर आता था और अपनी बीवी के ऊपर गुस्सा करता। ऐसा ही कुछ दिनों तक चलता रहा। कुछ दिनों बाद संसार में एक ऐसा बीमारी आया या ऐसी बीमारी ने जन्म लिया जो मानव जाति के लिए अत्यधिक खतरनाक थी। चारों तरफ उस बीमारी का कहर था। आप सभी जानते होंगे, मैं कोरोना वायरस की बात कर रहा हूँ। जब सरकार द्वारा लॉकडाउन लगाया गया तो चारों तरफ लोगों को एक दूसरे के साथ आना जाना बंद हो गया। सारे कार्य, सारी फैक्ट्रियाँ, सारी गाड़ियाँ, सब कुछ बंद हो गए। अब रामू का परिवार भूखा मरने लगा क्योंकि उसकी पत्नी जो रोज कमाने जाती थी, अब वह किसी के घर इसी कारण नहीं जा पाती थी कि कहीं इस बीमारी की वजह से या इसकी बीमारी की वजह मैं न हो जाऊं। लोग उसे अब काम पर बुलाना बंद कर दिए थे। उसके परिवार में अनाज का एक दाना भी नहीं आ पाता, न उसके घर में कुछ पैसे थे। अब वो क्या करता। उसका छोटा बेटा भी बीमार हो गया था। उसके बच्चे की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। तब रामू को समझ आया कि परिवार को ध्यान देना चाहिए। उसने बच्चे को अस्पताल ले जाने के लिए सोचा, परंतु उसके पास पैसे नहीं थे। उसने गांव वालों से पैसे मांगे। गांव वालों ने कहा, पहले कहने पर तो हम लोगों को ही जल्दी कटी सुना देते थे, अब इस लॉकडाउन में हमारे पास पैसे कहाँ से आए, यही कहकर वो लौटा देते थे। रामू अब अत्यधिक परेशान था। अब करे भी तो क्या करे, वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था। एक पूरा दिन बीत गया। उसके बेटे की तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई। तभी किसी तरह उसकी पत्नी ने जहाँ काम करती थी वहाँ से कुछ पैसे जुटा कर लाई और रामू अपने बच्चे को हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी की। रामू अपने बच्चे को लेकर गांव के बाहर एक अस्पताल में पहुंचा। रामू दौड़ता हुआ डॉक्टर के पास गया। उसने कहा, मेरे बच्चे को बचा लीजिए डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने सारे इंस्ट्रूमेंट लगाकर चेक किया और तब तक उसका बेटा मर चुका था। डॉक्टर साहब ने यह बात रामू को कहा, यदि तुम अपने बच्चे को 10-15 घंटे पहले ले आते तो मैं तुम्हारे बच्चे को बचा लेता। मुझे बहुत दुखी होकर कहना पड़ रहा है कि मैं तुम्हारे बच्चे को बचा ना सका। ये सुनकर रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो रोने लगा। उसने कहने लगा कि सब मेरी ही गलती है, मैं जीवन में कुछ नहीं किया हूँ, सिर्फ अपने समय को बर्बाद किया। यदि आज मेरे पास पैसे हो जाते तो मैं अपने बेटे को हॉस्पिटल जल्दी ला पाता और मेरा बेटा बच जाता। मैंने अपने जीवन में समय बहुत बर्बाद किया है, लेकिन आज मुझे समय का अहमियत पता चल गया है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा क्या मिलती है? हमें अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए, उसका सदुपयोग करना चाहिए, तभी हमें अपने जीवन में सफलता मिल सकती है। इस कहानी में अगर रामू पहले से काम करता होता तो उसके पास पैसे होते और बेटे का इलाज करा पाता, जिससे उसका बेटा जिंदा होता। मित्रों, हमेशा अपने समय का सदुपयोग करें।
यहीं पे ख़त्म होती है हमारी आज की कहानी। आशा करता हूँ आज की कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।